हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो ये टाइम अभी सुबह का जब मैंने टाइम देखा था ना, तो 4:38 हो गए थे। बस मेरी आँख मतलब 4 बजे के करीब आँख खुल गई थी। बस फिर ज़्यादा ही अंधेरा भी बाहर बहुत था, और फिर आज छुट्टी का ही दिन था। और फिर मैंने सोचा कोई सभी लेट से जाएंगे, तो बस इतनी जल्दी उठने का कोई फायदा नहीं है। पर फिर मेरे से लेटा ही नहीं गया। मैंने सोचा चलो उठ ही जाती हूँ। वैसे भी सुबह उठ के हमारे कितने फायदे होते हैं कि सुबह जल्दी से उठ के अपने फटाफट से काम में निपटा लेती हूँ। फिर और फिर मैं आ गई किचन में, और मैं पीऊँगी यहाँ पे गर्म पानी 1 गिलास। और वैसे सच बताऊँ तो मुझे ये गर्म पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ना इससे उल्टी सी महसूस होती है। फिर भी ना मैंने थोड़ा हल्का गर्म पानी कर लिया था। पर मेरे पे ना घर में सब प्रेशर देते हैं, जैसे इधर से सास बोलती है कि पानी पी लिया कर, ये थोड़ा पेट इतना बड़ा निकला पड़ा है, ये ठीक हो जाएगा। और मेरी मम्मी भी बोलती है ये हंडी वर्गा पेट करे फिर इतना भी ठीक कर ले, गर्म पानी पी लिया कर सवेरे उठ कर। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो उनकी सबकी बातें में कुछ तो, बड़े लोगों की बातों में कुछ तो बात हो गई, तभी तो बोलते हैं सुबह उठ के गर्म पानी पिया कर पिया कर। बस फिर उनकी बातों को फॉलो करते हैं। बस अब मैं कुछ दिनों से गर्म पानी पी रही हूँ। वैसे है ना, पी के जब मुझे क्यों आदत नहीं है, मेरे को ना इसको उल्टी जैसा महसूस होता है। ताज़ा पानी तो मेरे से पिया जाता है, बाकी गर्म पानी नहीं पिया जाता। पर इन्होंने काफ़ी प्रेशर दिया कि हमारे पेट, अगर मेरी सास बोलती है मेरा वो बिल्कुल पतली है ना भी, अगर हम स्लिम ट्रिम है ना इतनी उम्र तक भी, तो हमारा सबसे बड़ा राज यही है कि सवेरे उठ के गर्म पानी हम जरूर पीते हैं। तो फिर मैंने सोचा कुछ तो होगा इनकी बात में दम, चलो मैं भी कुछ दिनों से ट्राई करती हूँ इसको। फिर मैंने भी ये गर्म पानी लेना स्टार्ट कर दिया उनके कहने पे। और बस फिर थोड़ी देर मौसम है ना काफ़ी अच्छा हो रहा है, हल्का हल्का ठंडा ठंडा। पहले जैसी मतलब खतरनाक सी ठंड तो रही नहीं, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब सुबह शाम की ठंड रह गई है, वो भी कुछ खास नहीं रही है। मतलब कपकपी वाली ठंड तो बिल्कुल नहीं है। तो बस थोड़ी सी देर टहल लेती हूँ। और ये वीडियो शायद मेरी आज ही कोशिश करूँगी कि आज संडे के दिन ही इसको पोस्ट, अगर एडिटिंग वगैरह होगी तो इसको टाइम से मैं अपलोड कर दूँगी, नहीं फिर ये कल जाएगी मेरी वीडियो। और वैसे छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, और इनके पापा की भी वैसे संडे की छुट्टी नहीं होती, उनकी छुट्टी होती है फ्राइडे को। पर ये है हमारा हाउस वाइफ की तो कोई छुट्टी नहीं, उनकी तो रोज ही उनको अपना जो काम करना ही है। वैसे पर मैं यही सोच रही थी, बस ये इस चीज़ से बच जाती हूँ कि सुबह उनके जल्दी उठ के उनके लिए किचन वगैरह में बाद में ही जाऊँ, पहले जो मेरा ऊपर का काम होता है जितना भी। और वैसे भी है ना 2-3 दिन से ना मैंने कपड़े नहीं धुले थे, मेरे कपड़े बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि ना मेरा मायके में बहुत जल्दी चक्कर लग रहा है घर में। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी है, शादी है, तो शादी के लिए ना मुझे बीच बीच में जाना ही पड़ता है, क्योंकि मैं अपने मायके में सबसे बड़ी हूँ ना। तो मम्मी मुझे कुछ ना कुछ खरीदारी के लिए मुझे बुलाती है, तो मैं 2-3 घंटे के लिए मैं चली जाती हूँ। और मेरा मायका मेरे यहाँ से ससुराल से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ससुराल मेरा है ये गांव में, और मेरा मायके है जो शहर में है। तो फिर मैं चली जाती हूँ, जैसे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद चली जाती हूँ। वैसे तो मायके में बिल्कुल भी मेरा, चाहे भले मेरा पास में हो, जल्दी से वहाँ जाना नहीं होता। बस ये है शादी है ना घर में बहन की, तो बहन की शादी की वजह से मम्मी फिर बुलाती है। फिर मम्मी बोलती है क्योंकि क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है ना, तो फिर मम्मी और मैं घर में बड़ी हूँ, तो फिर सारी सलाह मशवरा मेरे से चलती है, तो इसीलिए जाती हूँ। बस फिर मैं आ गई थी, मेरा टोकरा भी पूरा कपड़ों से भर गया। बस फिर इनकी छाट छटाई करूँगी, कौन से कपड़े मुझे धुलने हैं, मतलब कौन से हाथ से धुलने हैं, कौन से मशीन से धुलने हैं। तो उनको उसी हिसाब से अलग अलग छांट के, जो मशीन वाले कपड़े होंगे उनको मशीन में धुलने के लिए डाल दूंगी, और जो हाथ से धुलने वाले होंगे उनको भिगा के रख दूंगी।
और दोस्तों और वैसे भी संडे का दिन में आराम से, बस संडे का हम हाउसवाइफ को ये फ़ायदा होता है कि बस हम सुबह आराम से, हमें किसी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं होती, अपना फुर्सत से आराम आराम से अपना काम करती रहती है। बाकी इस चीज़ का अलकस मैं बिल्कुल नहीं दिखाती कि भी संडे है तो आराम से लेट तक देर से सो के उठूँगी, इस चीज़ का नहीं मैं कभी भी वो करती। बल्कि सुबह जल्दी उठ के अपने काम निपटाते हैं ना, जल्दी सुबह उठने के यही फ़ायदे होते हैं। हमारा काम कितनी जल्दी निपटेगा, अभी यही मेरा ही देख लो, मेरा कितनी जल्दी काम निपट जाएगा। 8:30 पौने 9 बजे तक तो ना मेरा इतना बड़ा ढेर कपड़ों का भी सारा धुल जाएंगे, बर्तन झाड़ू पोछे सारा ही काम मेरा हो जाएगा, क्योंकि 8:30 बजे के करीब इसके पापा को ड्यूटी पे जाना है। उतने तक तो मेरा सारा काम मैं अपना निपटा दूंगी। और आजकल तो बहुत अच्छी धूप भी निकलने लग गई है, बाकी आराम से फिर थोड़ा बहुत धूप भी सेकूंगी। वैसे तो वह टाइम नहीं लगता, ये स्कूल जाते हैं मतलब फिर मेरा थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि 8:30 बजे तक तो बच्चे को स्कूल ही नाश्ता वगैरह देना पड़ता है। पारस के साथ मेरा ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि उसके छोटे से छोटे काम सारे मुझे ही देखने पड़ते हैं। ये एक हाउसवाइफ को सबको समझिए, जिनका एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, उसको नहलाने धुलाने में, उसको फ्रेश कराने में टाइम ही चला जाता है। और कितना परेशान करता है एक छोटा बच्चा। पूरी दीवार भी कपड़ों की भर गई थी, अभी भी एक बाल्टी भी, ये भी। क्योंकि कपड़े मेरे हो गए थे बहुत सारे, और बस फिर अब इन फरमाइश करने वालों की फरमाइश पे पूरी करने के लिए बस नहा धो के अच्छे से बस दिया बत्ती मैंने बस सुबह के टाइम में बस अच्छे से ना, मैं दिया बत्ती ज़्यादातर मैं शाम के टाइम में करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में मुझे रिलैक्स और अच्छा से मतलब टेंशन फ्री और किसी भी तरह के काम दौड़ की भाग दौड़ नहीं होती ना, तो सुबह के टाइम में मैं पूजा पाठ ज़्यादा अच्छे से कर लेती हूँ। और बाकी सुबह के टाइम में तो बस ऐसी भगवान के आगे हाथ जोड़ के बस दिया बाती कर लेती हूँ। तो बस दिया बाती भी मैं कर आई थी, बस नहा धो के किचन में आ गई। इन्होंने फरमाइश कर दी थी कि वो बना दे हमारे लिए, मतलब मूली के पराठे बना दें। ये ज़्यादातर दीपांशी करती है इसकी इस चीज़ की फरमाइश, और इनके दादाजी, इनको ज़्यादातर ये अच्छे लगते हैं। बस 2 बड़ी बड़ी साइज की मूलियाँ रखी थी, इनको अच्छी तरह से धुल लिया था मैंने, और फिर इनको मतलब छील के धुल के बस फिर इनको कद्दूकस करके बस अब मैं इनके लिए बनाऊंगी भरमा पराठे। पहले मैं कह रही थी इनको बस भी आटे में ऐसे गूंथ के बना लेती हूँ, उसमें मुझे थोड़ा इजी रह जाएगा, भी मेरा भी जल्दी काम निपट जाएगा। पर ये कह रहे नहीं, हमें तो इसी तरह से खाने हैं। बस फिर मैं इनके बच्चों के हिसाब से, और दूसरे के, एक हाउसवाइफ तो दूसरों के हिसाब से ही चलती है, जैसे घर वाले को बस सबको ही पसंद होते हैं, तो उनकी भी पसंद का ख्याल रखना सब हाउसवाइफ के ही उनमें हाथ में होता है। तो बस फिर अभी ऐसे ही भरमा पराठे इनके लिए मैं बनाऊंगी। और कुछ पराठे ही मैंने बना दिए थे सिंगल सिंगल, ऐसे ही भर के बना दिए थे। कुछ पराठे मुझे ये इस तरह के पराठे मेरे ससुर को, हस्बैंड को, इनको ज़्यादा पसंद आते हैं, ऐसे 2 रोटियों को जोड़ कर खूब बहुत सारी सारी मूड़ियाँ भर भर के, और एन बड़े बड़े से कि खाने वाले के ना एक एक पराठे में ही तबीयत खुश हो जाए, बड़े बड़े और एन सिक्के ऐसे करारे करारे से देसी घी के पराठे। ये देखो कितने बड़े बड़े पराठे बना दिए, और इसमें ना खूब अच्छी अच्छी तरह से मैंने मूलियों को भर दिया था। अभी दिखाती हूँ आपको पास से ये देखो बिल्कुल तवे जितना ही, काफ़ी बड़े बड़े पराठे हैं ये, और काफ़ी भारी, मतलब जो कोई कम खाने वाला होगा ना तो उसके तो एक ही पराठे में ही तबीयत खुश हो जाएगी, और कोई जो ज़्यादा खाने वाला होगा उसकी 2। और एक तरफ मैंने चाय भी बना दी, फिर साथ के साथ में इनको सबको गर्मा गर्म खिलाती रहूँगी और अंदर में बनाती रहूँगी। तो आज मैंने सुबह अपनी आपके साथ संडे की बिज़ी रूटीन सुबह की वो आपके साथ शेयर करी है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में आप यूं ही तरक्की करते रहना, यही मेरी मनोकामना है। तो बस अब मैं ये दे के आती हूँ। अभी दीपांशी के पापा लेट उठे हैं ना, तो बस उनको खाने के लिए ये पराठा ये उनके लिए, बाकी बच्चों को खिला दिया, सबको खिला दिया। उनके पापा को खिलाने के बाद बस थोड़ा मैं मेरे बाल अभी मैंने कंघी वगैरह करी नहीं थी, वो सारे कंघी वगैरह करने के बाद फिर मैं खुद भी खाऊंगी।